आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि 7 और 17 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए मतदान होने जा रहा है। उसके पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मेरे बारे में मेरे हितैषी लोग कई प्रकार की चर्चा करते हैं कि मेरे को तो खैर बहुत कम लोगों ने कहा है कि ये समझ नहीं आता कि पंडित जी किस पार्टी के हैं और क्या चाहते हैं, कैसा है। एक खबर मेरे तक आई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको अपने जान का खतरा नहीं है, इतने बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आया हूँ। साथियों, मैं 15 वर्ष की उम्र से जब 10वीं पढ़ रहा था, तखतपुर हाई स्कूल को एक दानदाता ने बनवाया था और भवन के उद्घाटन के बीच ही उनकी अचानक देहावसान हो गया एक दुर्घटना में। उन्होंने यह सोच के बनवाया था कि गरीब के बच्चे, गांव में रहने वाले लोग यहाँ आकर के अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसने अपना 85 एकड़ भूमि दान दिया था उस स्कूल में। उनके नहीं रहने के बाद एक शिक्षा समिति बनाई गई तखतपुर के लोगों का। उन्होंने 1969 में, अब बताइए 1969, उस समय चाहे 6वीं में आप भर्ती कराइए, चाहे किसी क्लास में 9वीं में 10वीं में, 1000 रुपये उन्होंने फीस रख दिया, दान दीजिए आप। पहले तो इन्होंने अच्छा चलाया 5-6 साल। उसके बाद इन्होंने, जो कमेटी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग जान गए होंगे, उसने ये निर्णय लिया कि 1000 जो डोनेशन देगा या सिफारिश में 500, उसके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मैं भी वहाँ 10वीं पढ़ रहा था। ये बात मैं सुना, मुझको बहुत दुख हुआ कि एक दानदाता ऐसा कर रहा है, एक अन्यायी अत्याचारी। क्योंकि जो कमेटी बनी है वो हमारे भावी पीढ़ी को पढ़ने नहीं देना चाहती है। तो सन 69 से मैं छात्र जीवन से आंदोलन करके उस स्कूल को गवर्नमेंट कराया, जबकि वहाँ के जो उस समय के नेता थे, जो शिक्षा समिति में थे, उनकी तूती बोलती थी तखतपुर में। लोग बोलते थे कि ऐसे लोगों को विरोध मत करो, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। मैंने एक ही चीज़ कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जो भी इस धरती में आया है, जन्म लिया है, वो मरने के लिए लिया है, और कैसे मरेगा, कौन क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। तो आज वो जो सिद्धांत है, कहते हैं कि कुत्ते के पूँछ में पुंगरी डाल लो साल भर तो जस के तस रहता है, तो शायद मेरे साथ वही हो रहा है कि कुत्ते के पूँछ वाली कहानी मेरे ऊपर लागू है। उस समय से जो मेरा ईमानदारी और अन्याय अत्याचारियों के खिलाफ लड़ाई जो मैंने शुरू किया, वो आज तक चल रहा है। और मरने की बात, विरोध करने की बात, ये तो हमने तो ठान लिया है कि एक लोग मरना है, मगर कुछ लोगों के साथ न्याय करके मरो। अन्याय करके मरने वाले को तो बहुत लोग तैयार हैं। तो मैं बताया लोगों को कि भाई देखो, बस ये जो पानी की बाटल मैं रखा हूँ ना, इसमें गंगा जल तुलसी मिला के रखता हूँ और हर आधे 1 घंटे में पीते रहता हूँ, ताकि मान लो कहीं घटना दुर्घटना हो गई तो कम से कम मेरे घर वाले या मेरे जो हितैषी हैं वो ये ना कह पाएँ कि हमने गंगा जल नहीं पिलाया, तुलसी नहीं खिलाया हमारे धर्म के मुताबिक। तो मैं तैयारी से चलता हूँ। और जहाँ तक राजनीतिक पार्टी की बात है, पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं पत्रकारिता में आ गया। वहाँ भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहा और
लोगों ने मेरे विचार को कुछ समझा तो मुझको जिला सहकारी केंद्र बैंक का बिलासपुर का डायरेक्टर बनाया, मुंगेली मंडी का मेंबर बनाया, उसके बाद मुझको जिला पंचायत बिलासपुर सदस्य बनाया। तब से मैं लोगों का जितना हित कर सकूं, शासन की सुविधा मुफ्त में दिला सकूं, उसका प्रयास कर रहा हूं। वैसे हमारे यहाँ के ईमानदार कांग्रेस, भाजपा, बहुजन जो भी पार्टी हैं, ईमानदार पार्टी हैं, इन लोगों ने हमेशा मेरा विरोध किया। शायद मेरा विचार गलत है, ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? क्योंकि अरे ये खुद खाता ना हमको खाने देता। तो इसलिए मैंने देखा, उस समय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मानता था, उस समय ज़्यादा समझदारी नहीं थी। इंदिरा जी को मैं मानता था, बाकी किसी को नहीं। जैसे आज मोदी जी को मानता हूँ, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि उसके विचार कुछ देश हित में मुझको लग रहा है। अब बाकी उनके नाम लेकर के जो गद्दी में पहुँचने के लिए देख रहे हो कैसे कैसे लोग आपके बीच आ रहे हैं, क्या क्या प्रलोभन दे रहे हैं। आपके साथ जो लूट खसोट हो रहा है उसको नहीं दिख रहा है उनको, कि हमारे गांव का किसान को हमारे ही लोग लूटते। जो भी सत्ता में आता है नहीं रहते, दलाल बन गए, माने वो तो परमानेंट हो गए। कोई आपको राहत दिलाने की बात नहीं कर रहा है, न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहा है। चुनाव आ गया है, आपको बोलेंगे जरिए देखो उसको क्या कितना पेटी चाहिए, ये सब की बात करेंगे। ईमानदारी के रास्ते में नहीं लेना चाहते, इसलिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना नहीं। वैसे बहुत दिन पहले बगैर सदस्य बने कांग्रेस वालों ने मुझको सन 69 के मतलब समझिए 73-74 में पद दिया था बगैर उसके, क्योंकि गतिविधि को देख करके वहाँ उनको आदमी नहीं मिल पा रहा था। मगर जब वो 75 में आपातकाल लगा, उसमें जो घटनाएं हुई ना, मेरा दिल और टूट गया उससे। खैर मैं दूर हो गया। उसके बाद आज तक मैं कभी किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने नहीं गया। व्यक्ति वाला हूँ मैं व्यक्ति को पसंद करता हूँ। मैं आपसे वही निवेदन करने आया हूँ कि मतदान तो ज़रूर करिए, मगर व्यक्ति देख करके, जिस पार्टी को यानी जिस पार्टी को आप चाहते हो, क्या वो उस पार्टी के नेता लोग आपको चाहते हैं? यानी आपको मतलब आम जनता को उनकी गतिविधि कैसी है? जातिवाद क्षेत्रवाद में आप मत आइए। अब खैर जिस बात में आप मतदान करेंगे तो आपकी इच्छा है, मगर मेरा एक सुझाव है कि जातिवाद क्षेत्रवाद में अगर आप ऐसा करोगे, पार्टीवाद में दोगे, तो आप देख रहे हो आज मोदी जी के नाम से लोग बहुत वोट मांग रहे हैं, कुछ लोग गांधी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और न तो गांधी को कोई मानने को तैयार है, न मोदी जी को मानने को तैयार है। अभी हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी का दौरा चल रहा है बिलासपुर संभाग में। मैंने आज ही पेपर में पढ़ा कि वो कोटा विधानसभा के पेंड्रा में, मस्तूरी विधानसभा में उनका दौरा हुआ। उन्होंने हम गाँव वासियों को याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ राज्य पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने बनाया है, उनके सपनों को हम साकार करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं नड्डा जी को बता दूं, शायद उनको जानकारी है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, उसके एवज में हमारी छत्तीसगढ़ जनता ने सत्ता सौंप दिया था भाजपा को जब चुनाव हुआ 2003 में। तो मगर मुझे याद है, और मैं सोचता हूँ मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को भी याद होगा, कि अटल जी ने बिलासपुर के रेलवे मैदान के सभा में कहा था, उस समय कांग्रेस शासन था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो सरकार है उसका संचालक सही नहीं है। अगर रेलगाड़ी के डिब्बे बहुत से हैं और इंजन का ड्राइवर सही नहीं है तो गाड़ी पटरी से उतर जाता है। तो आज गाड़ी पटरी से उतर गई है, इसलिए अगर आप ड्राइवर बदलोगे तब आपका गाड़ी सही चलेगा। अटल जी के इस कहने पे, इस भाषण पे कि ड्राइवर बदल दिए, और अटल जी का वो भाषण याद था 15 साल तक। यहाँ का ड्राइवर जो था
भाजपा के इंजन को जो खींच रहा था वो गलत हो गया, तो जनता क्या करे? आज भी छत्तीसगढ़ की जनता अटल जी के कहने पे चल रही है कि जो ड्राइवर गलत हो जाए उसके सबूत हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही धान फसल बीमा दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, शौचालय दिया। आप पूछे यहाँ के जो ड्राइवर थे, आज वो बोल रहे हैं बेचारे, लगता है उनके शब्दों से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। 2 साल का बोनस उस समय दिए थे, वो आज देने के तैयार हो गए। गड़बड़ जरूर लग रहा है कुछ। तो ऐसे ऐसे ड्राइवर रहेंगे जो वर्तमान प्रधानमंत्री को मानते हैं मगर उनका कहना नहीं मानते। अगर आज ये लूट खसोट नहीं हुआ होता ना, तो भाजपा का ही शासन रहता। तो यहाँ के भाजपा के नेता नहीं चाह रहे हैं। आज किसान मजदूर साथियों देख रहे हो, आपको दोनों पार्टी के नेता तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि कर्जा हम विश्व बैंक से लेंगे और कहाँ से पटाएंगे, कैसा करेंगे। हम तो इनसे धान फसल बीमा मांग रहे हैं ना, दोनों पार्टी नहीं दे रहा है। मैं ये मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बंगले में जाकर शिकायत करके आया। हमारे विधायक कौशिक जी को भी शिकायत किया था, कलेक्टर मुंगेली को किया था। आज 5 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ कि शासन की सुविधा हमको दिलवा दो। धान फसल का बीमा 49,500 मिलता है। प्रधानमंत्री आवास में, शौचालय में जो घपले हुए, सांसद महोदय को बताया था, कोई आज तक जांच नहीं कराया। अरे भाजपा नहीं कराया तो नहीं कराया, ये असली छत्तीसगढ़िया भी नहीं कराया भाई। पता नहीं क्या फिक्सिंग है इनका। वैसे नांदगांव में तो समझ में आ रहा है कि फिक्सिंग है, इसलिए बलौदा बाजार के आदमी को जाके वो नांदगांव में उतारा है कि अगला आदमी जीत जाए। भले यहाँ दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या नांदगांव में उम्मीदवार नहीं है? इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम क्षेत्रवाद जातिवाद की बात करते हो छत्तीसगढ़िया जी। जब क्षेत्रवाद की बात करते हो तो क्या जरूरत दूसरे को गला काटने का? वहाँ के उम्मीदवार का हक मार दिए, वहाँ कांग्रेस नेताओं की क्या हालत होगी। खैर, ये आप लोगों की बात है, कुछ भी करो, मगर ये जो वाद पैदा करते हैं जिसमें लोग बोलना पड़ता है। तो मैं आज नड्डा जी आ रहे हैं, पेपरों में पढ़ा कि वो संभाग के भाजपा के पदाधिकारियों को संगठन के अपना बैठक लेंगे शाम को। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ नड्डा जी से कि नड्डा जी, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बना दीजिए। जनता जो है बहुत परेशान है, 10 से 20 हज़ार रुपये उनको देना पड़ता है। आज अगर आप चाहें तो संभागीय कार्यालय में जो बैठक ले रहे हैं वहाँ शपथ दिलवा दीजिए भाजपा के नेताओं को। अब बल्कि मैं कहता हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के पूरे प्रदेश भर के लोगों को कराइए आप कि हमारी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनेगा, किसी सरकारी कार्यालय में कोई पैसा नहीं लेगा। ऐसा आश्वासन दीजिए ना। धान कंपटीशन फलाना, हम स्वाभिमानी हैं। पिछला लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपने देखा क्या? 68 सीट में कांग्रेस विधानसभा में जीती थी, 62 में भाजपा जीत के आई थी 6 महीने बाद। उस समय कांग्रेस नेता 75,000 हमको देने की घोषणा कर रहे थे। हमारी भी कुछ तुलना कर लो कि अपने अपना भर सुनोगे। आप पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से कि किसका काम फ्री में होता है, किस गांव के आदमी को। प्रधानमंत्री आवास में 20-20 हज़ार रुपये भाजपा शासन में लिए गए। अब आप बोलते हो मैं 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनते ही हम सैंक्शन करेंगे। ये नहीं बता रहे हो कि पैसा आपके लोग लेंगे कि नहीं। पैसा लेकर के दिया गया है। आइए ना, मैं तो पूरा लिस्ट रखे बैठा हूँ। वैसे आपके विधायक हम तो सब जान रहे हैं बेचारे, मगर पता नहीं क्यों आम जनता को शासन की सुविधा मुफ्त दिलाने में क्यों आनाकानी करते हैं। लूट खसोट तो शौचालय में हुआ, प्रधानमंत्री आवास में 4 साल में ना, इसीलिए यहाँ से सत्ता गई है। मैं याद दिला रहा हूँ भाजपा वालों को, ये मत सोचो हमारे पर आरोप लगाओ। लगाओ, आप लगा सकते हो कि जनता ने 2500 धान में और ऋण मुक्ति में दे दिया करके। यही कंपटीशन, इस बात को कांग्रेस वालों ने पकड़ लिया। अब कंपटीशन हो गया, धान का इतना रेट फलाना, ये इस टाइप का। ऐसा मत सोचो। हमको बात याद है कि आज हम अस्पताल में जाते हैं ना, कोई मरीज जाता है, वहाँ जाकर कोई पूछे तो भाजपा या कांग्रेस का कितना पैसा, कौन डॉक्टर है, कौन खून जांच कराने का क्या क्या लेते हैं। बर्बाद है गांव की जनता। राजस्व विभाग में चले जाइए,
लूटम लूट मचा हुआ है, इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि नड्डा जी आज आप आ रहे हो ना, अपने पदाधिकारियों को शपथ तो दिलवा दो खुलेआम। मुझे याद है मोदी जी ने गोवा में दिलवाया था आम जनता के बीच कि हम रिश्वत लेंगे न देंगे। ये भाजपा के लोगों को करा दीजिए नड्डा जी, आपके पास बहुत जवाबदारी है। 2 राज्य हार चुके हो, अभी 4-5 राज्य का फिर चुनाव हो रहा है, देख लीजिए बदनामी आप ही के ऊपर आएगी। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर सही में भारत को आतंकवादियों से बचाना है, मतदाताओं को भाजपा की ओर खींचना है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना भारत को भ्रष्टाचारहीन बना रहा हूँ, तो आप तो संगठन के लोग हैं, आप हर प्रांतों में ये बोलिए कि हम भ्रष्टाचारहीन सरकार देंगे। और एक दूसरे का कंपटीशन, कोई 20 कह रहा है, कोई 21 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है तो मैं 31 कर दूँ, इस टाइप का कंपटीशन मत दीजिए, इससे भविष्य खराब होगा, आर्थिक संकट पैदा हो जाएगी। खैर जैसा भी है, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मगर हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाते हैं ना, उनकी गांव में नारा चल रहा है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, बाकी की खैर नहीं। जो लूट के खाए हैं ना, शासन की सुविधा में मुफ्त में देने में इनको तकलीफ थी, आज सोचना पड़ रहा है उनको, और सोचेंगे। तो मैं यही बता रहा था किसान मजदूर साथियों कि आप किसे मतदान करेंगे आप ही जानिए, मगर ये जो आ रहे हैं उम्मीदवार, 23 साल हो गए हमारे यहाँ राज्य बने, तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इन लोगों को ये बोलिए जो आपके पास आ रहे हैं कि आप हमको कब क्या करोगे वो अलग बात है। ये जो 23 साल के अंतर्गत 8 साल कांग्रेस का राज था, 15 साल भाजपा का था, इस बीच में जिन कांग्रेसी नेताओं ने, जिन भाजपा नेताओं ने हमसे दलाली करके हमारा राशन कार्ड बनवाया है, हमको वृद्धा पेंशन का कागज़ बनवाया है, सामाजिक सुरक्षा का, जो भी शासन की सुविधा दिलाने के लिए जो रिश्वत लिया है उसको वापस तो मंगवाइए इनसे, और इनसे पूछ लीजिए कि क्या आगे चल के फिर ये दलाल सक्रिय रहेंगे, इनसे दलाली कराओगे। खुल के बात करिए हिम्मत से। नीतीश की तैयारी है ना, नंबरी चेपटी, हो सकता है इस बार नंबरी ना होकर के 5 हो जाए, वो 5 का नोट दिखा दे, क्योंकि जीतना है किसी भी हालत में। उसके बाद फिर जनता का क्या हाल होगा हमारा, आप देख रहे हो। जिसको भी वोट देकर आज तक बनाए हो आप, नगर पंचायत में, पंचायत में, चाहे विधानसभा, लोकसभा में, 4 साल 11 महीना ये इनके लोग लूटते। थोड़ा याद कर लीजिए, मतदान करने के पहले सोच लीजिए। मेरा बात खराब लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको समझाने के लायक नहीं हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं मतदान के पहले यही सब बात बताने आपके लिए आपके पास आया था। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।